जब पवन सिंह के पक्ष में नहीं होता भाजपा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में क्यों नहीं आया? ऐसा क्या मतलब मुद्दा हुआ कि दोनों लोग माँ बेटे दोनों लोग का नामांकन करना पड़ा? पूरे प्रदेश में कुशवाहा समाज के इकलौते नेता हैं। कुशवाहा समाज किसको वोट देगा? क्या बीजेपी को वोट देगा? इनको अपना पार्टी से निकासित नहीं कर रही है, तो इसके मतलब पवन सिंह को भाजपा लड़ा रही है। नमस्कार, हम दीपक पाल गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बड़े भैया से कुछ राजनीतिक चर्चा होगा जो अपने प्रदेश में चल रहा है अभी लोकसभा चुनाव। बड़े भैया, काराकाट सीट अभी प्रदेश में बल्कि देश में ही बहुत बड़ा हॉट सीट बन गया है, काराकाट लोकसभा, जिसमें वहाँ पर पवन सिंह ने दावा ठोक दिया है कि हम एकदम चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह का नामांकन कर दिए हैं। पवन सिंह के नामांकन में उनकी मां भी आई थी और आंचल फैलाकर कह रही थी हमारे बेटा को सांसद बना दीजिए। और फिर पता चला कि पवन सिंह की मां भी नॉमिनेशन कर दी है, नामांकन कर दी है उनकी मां भी। तो ये कुछ मुद्दा समझ नहीं आ रहा है कि पवन सिंह जी किए फिर उनकी मां कर दिए। क्या राजनीतिक कोई डर है कि हमारा नामांकन रद्द हो जाएगा तो हम अपनी मां के चुनाव से फिर लड़ेंगे? सांसद तो उनको लड़ना है, और नहीं तो अगर नहीं वो लड़ते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि कोई अन्य समाज के लोग चाहे कोई भी कहने लगे कि पवन सिंह पीछे हट गए। तो ऐसा क्या मतलब मुद्दा हुआ कि दोनों लोग माँ बेटे दोनों लोग का नामांकन करना पड़ा? ये तो स्पष्ट लग रहा है कि जब पवन सिंह नामांकन किए थे तो उस सभा में उनकी माँ भी आई थी, तो सब लोग देखा था, आंचल पसार के वोट मांगी थी, ये सब लोग देखा। माँ का वो पहले से भी जब ट्वीट किए थे कि माँ के किया हुआ वादा पूरा करेंगे, जब वो ट्वीट किए थे तब से लेकर अभी तक काराकाट का नाम पूरे देश में चर्चा में है। ये तो सही बात है। ये जरूर हो उनका जो राजनीतिक सलाहकार हैं पवन सिंह का, हर किसी का कोई ना कोई राजनीतिक सलाहकार होता है, तब कोई कुछ करता है। छवि और चेहरा किसी और का होता है, लेकिन अंदर से राजनीति किसी और का होता है। चाहे आप किसी को भी उठा कर देखिएगा राजनेता का, तो राजनीतिक सलाहकार होता है। तो पवन सिंह का जो राजनीतिक सलाहकार होंगे, हमें लगता है यह 100% हो भी सकता है कि 2014 में ही पवन सिंह भाजपा ज्वाइन किए थे, और जब पवन सिंह भाजपा ज्वाइन 2014 में किए थे, उसके बाद उनको इस वर्ष 2024 में आसनसोल से जब टिकट मिला, तो किसी भी कारणवश पवन सिंह अपना टिकट वापस कर दिए या फिर पवन सिंह से वापस कराया गया। तो पवन सिंह और भाजपा के बीच का चीज़ है। तो हमें लगता है कि पवन सिंह पर बहुत बड़ा दबाव बीजेपी का आ रहा है। बीजेपी से अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं पवन सिंह, और न बीजेपी पवन सिंह को अपने पार्टी से निकाली है। तो जब तक कोई पार्टी सदस्यता ग्रहण करता है, अब पार्टी का हक होता है उस पर कार्रवाई करने के लिए, राजनीतिक कार्रवाई करने की उस पर उस व्यक्तियों पर हक होता है। तो पार्टी में जुड़े हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में पवन सिंह एक जिद्दी आदमी है। हम लोग सिंगर, हम भोजपुरी का एक सुपरस्टार, पावर स्टार, हाँ जो भी कहिए, शोर का सुरीला है, शोर का एकदम सम्राट है कहिए, तो उनका गाना हम खुद ही सुनते हैं, सब कुछ सुनता है। बिहार में या उत्तर प्रदेश में जो होगा उनका गाना नहीं सुना होगा। तो सही बात है। जब कोई भी दशहरा पूजा हो या भक्ति गाना जब उनका नहीं बाजे तो भक्ति गाना एक से एक है, सैड सॉन्ग भी एक से एक है उनका, कि नहीं सुनेगा तो अधूरा जैसा लगता है। तो खैर वो अलग का चीज़ है, राजनीति एक अलग का चीज़ है। तो ऐसा हमें लगता है कि पवन सिंह को लगा कि नहीं, डर, खौफ, राजनीति का खौफ कहिए, इसकी वजह से अपनी माँ को नामांकन कराया कि हमारा अगर नामांकन रद्द भी कोई करा देता है तो हमारी माँ का बचा रहेगा, तो उसी पर हम लड़ेंगे। यही हो सकता है। तो अच्छा भैया, एक और बात है, अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। पूरे प्रदेश में कुशवाहा समाज के इकलौते नेता हैं कुशवाहा समाज के, और वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष होते होते खुद बीजेपी के तरफ से उन्हें एनडीए की तरफ से एक टिकट मिला है, जो कि वो खुद काराकाट से लड़ रहे हैं। तो पहले लोग सोचते होंगे कुशवाहा समाज के लोग कि अगर पवन सिंह वापस अपना नामांकन ले लेते हैं
तो हम उपेंद्र कुशवाहा को वोटिंग करेंगे, पूरे बीजेपी को वोटिंग करेंगे, कुशवाहा समाज को, क्योंकि एक टिकट एनडीए ने दिया है। तो अभी पवन सिंह तो दावा ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, ठोक नहीं रहे हैं, वो चुनाव फील्ड में उतर गए हैं, लड़ेंगे ही, ठीक। तो आखिर कुशवाहा समाज को तो राजपूत समाज के लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि पवन सिंह खड़ा हो रहे हैं। तो फिर इसमें कुशवाहा समाज किसको वोट देगा? क्या बीजेपी को वोट देगा? तो ये सोचने की चीज़ जरूर, आप ऐसा सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि प्रदेश में बीजेपी के कोटा में 17 को सीट है, 17 सीट में से एक भी सीट भाजपा कुशवाहा कोरी समाज को नहीं दिया है। कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़ा नेता, कुशवाहा समाज का नेता नहीं, समाज का राजनीति कोई करता है, कुशवाहा समाज का कोई राजनीति करता है तो उपेंद्र कुशवाहा करते हैं। ऐसे तो सम्राट चौधरी डिप्टी जो सीएम है अभी बिहार का, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कुशवाहा समाज से हैं, लेकिन कुशवाहा समाज अपना नेता उपेंद्र कुशवाहा को ही मानता है। तो ऐसे में आप सही बोले कि पहले प्रदेश के कुशवाहा, पूरे प्रदेश के कुशवाहा समाज को लोगों का निगाह था, समाज का, कुशवाहा समाज का ये निगाह था कि भाजपा अपने स्तर से कार्रवाई करेगी और पवन सिंह को काराकाट से बैठाएगी, ताकि कुशवाहा समाज का नेता काराकाट से चुनाव लड़के पहले भी जीत हासिल किए हैं और इस बार भी काराकाट में ही दावा किए हैं, उनको टिकट भी मिला है। तो ऐसे में ये सही बात है कि कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा टेंशन वाला बात है। कुशवाहा समाज अब देख रहा है कि हमारे लोगों का राजनीति को चौपट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा की ये चाल तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये तो भाजपा का बी टीम पवन सिंह की नहीं है। अभी बी टीम कहने सुनने में आ रहा है कि भाजपा का बी टीम है पवन सिंह, उनको लड़ाया जा रहा है। कोई कह सकता है कि अभी भाजपा पवन सिंह पर कोई एक्शन नहीं कर रही है, पवन सिंह को अपना पार्टी से निकासित नहीं कर रही है, तो इसके मतलब पवन सिंह को भाजपा लड़ा रही है। ऐसे में तो उपेंद्र कुशवाहा को समाप्त किया जा रहा है, उनका राजनीति को खत्म किया जा रहा है। ऐसे देखा जाए हो सकता है वो, अगर वो हार जाते हैं, हरा कर उनको, हम बता रहे हैं हाजीपुर से जब चिराग पासवान चुनाव का अपना नामांकन कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी उनके नामांकन सभा में गए थे, जबकि हाजीपुर में उनका विरोधी ऐसा कुछ नहीं है। हाजीपुर एक रामविलास पासवान जी का गढ़ रहा है, तो उनका चाचा पशुपति पारस भी वहाँ से सांसद रहे हैं, और इस बार उनका मतलब कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है चिराग पासवान जी का। लेकिन चिराग पासवान जी के नामांकन में नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में क्यों नहीं आए? ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। जब पवन सिंह के पक्ष में नहीं होता भाजपा, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के नामांकन में क्यों नहीं आया? क्योंकि एक लौते अपने पार्टी को ही, बीजेपी को, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे 4% प्रदेश में कुशवाहा समाज के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, पूरे 4% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है, ऐसे में तो कुशवाहा समाज के दिल में ये जरूर सवाल पैदा होगा कि नहीं, पवन सिंह को ये लोग खड़ा करके और कुशवाहा समाज के बिहार से राजनीति को खत्म करने के चक्कर में लगे हैं। तो एक उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए तो पहले ही विरोधी दल ने कुशवाहा को खड़ा कर दिया है। वो तो करेगा, तो वही तो उसने तो खत्म करने के लिए कर दिया, और बीजेपी ने पवन सिंह को खड़ा कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा को और समाप्त कर दिया जाए। हमको नहीं, किसी को भी ये चीज को लगेगा, कोई भी अगर देखेगा उसके घर के नजदीकी मामला, जहाँ कुशवाहा समाज आता है तो घर हो गया, कुशवाहा समाज के लिए उपेंद्र कुशवाहा घर का बेटा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भैया, कुशवाहा समाज बीजेपी को सपोर्ट करेगा कि नहीं? कुशवाहा समाज अभी दोहमत में जरूर पड़ल होगा। आज ज्ञानेश्वर के देखे ट्यूट, जैसे लाइव सिटीज का ज्ञानेश्वर जर्नलिस्ट हैं, उनका यही है, उनका एक आज ट्यूट हम पढ़े कि सिवान में कुशवाहा समाज और राजपूत समाज ये कह रहा है कि अगर कुशवाहा समाज के लोग कह रहे हैं, अगर काराकाट का कुशवाहा दूसर है, आरा भोजपुर बक्सर का सासाराम का कुशवाहा का दोसर है, मतलब कि पवन सिंह को अगर नहीं बैठाया जाता है, वो अगर वहाँ से
पवन सिंह को राजपूत समाज के लोग काराकाट में वोट देते हैं, तो पूरे शाहाबाद में, शाहाबाद का चुनाव बाकी रह गया है, पूरे शाहाबाद में कुशवाहा समाज के लोग राजपूत समाज को वोट नहीं देंगे। राजपूत समाज मतलब बीजेपी। हाँ, अब बीजेपी कहिए चाहे कोई किसी को भी कहिए, लेकिन कुशवाहा समाज के लोग अब ये चल रहा है अंदर ही अंदर, एक अंदर अंदर चलता है ना बात, तो वो कुशवाहा समाज के लोगों में ये चलने लगा है। हम सुने थे कि मनोज तिवारी, निरहुआ, कौन कौन, रवि किशन की कौन कौन तो उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रचार में आ रहे हैं, तो नामांकन में सब दमखम दिखा रहा था। तो आना चाहिए मोदी जी को, मोदी जी के नाम पर ही पूरे देश में भाजपा एनडीए के लोग वोट मांग रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हमको दीजिए, ये नहीं करें कि फलाना को जिताइए, सीधा कहा जा रहा है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तो आप लोग मोदी जी को वोट दीजिए। तो भैया काराकाट से मोदी जी को लगाव नहीं है का? काराकाट में नामांकन मोदी जी करने आते, उपेंद्र कुशवाहा का ही नामांकन होता, लेकिन मोदी जी आते नामांकन सभा में, तो ये सवाल बनता है। तो आप लोगों ने बड़े भैया का बात सुने कि कुशवाहा समाज को दोहमत में पड़ा होगा कि आखिर हम लोग वोटिंग किसको करें। हमारे समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, जो पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, कुशवाहा समाज को नेता जो हैं, उनको हराने के लिए बी टीम को खड़ा किया गया है और इधर से टिकट भी दिया गया है और नामांकन में भी कोई नहीं आया। बड़े भैया ने बताया कि वहाँ हमको बताना सबको जान रहा है नरेंद्र मोदी जी उपेंद्र कुशवाहा जी के नामांकन सभा में नहीं आए थे। सही बात है। और हाजीपुर में जो कि चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनमें गए थे और इनमें नहीं आए थे। तो सही बात है, जबकि यहाँ पर विरोधी दल है तो उनको और आना चाहिए था। यहाँ इस प्रकार से विरोधी है पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा के इस प्रकार से विरोधी है जैसे लगता है कि पहाड़ पर्वत मतलब पड़ गया है, पूरे देश में हॉट सीट है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए था। तो आप लोगों ने वीडियो को सुना, तो आप लोगों की राय क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गडरान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।